తలపాగా చుట్టరా పటర పట్టు పిడికిలి బిగబట్టరా చెప్పలు రెండు చరిచి జై కొట్టరా మన ఒక్కొక్కరు కోట్లాది పెట్టురా చూడర మల్లేశ చుడమైనది భరోసా కుమ్మర గణేశ కుడగట్టర కుల్లాస పందమున్న కోడే నగన్న కోడే విజయ విహారమే अच्छा तो चलिए ना, पास के मॉल में ही है, जल्दी से चलते हैं। अरे भैया ये ऐड वाला माइक्रोवेव देना, और हाँ साथ वाले उपहार भी। जी मैडम जी, मिक्सी और डिनर सेट आपको माइक्रोवेव के साथ हाफ रेट पर मिलेंगे। क्या? पर अखबार में तो फ्री लिखा था। जी वो हमें नहीं पता। अगर कोई दुकानदार इस तरह के अनुचित तरीके अपनाकर भ्रामक विज्ञापनों द्वारा ग्राहकों को बेवकूफ बनाता है तो याद रखें, कंज्यूमर कोर्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। वाह बच्चों, आपने सही अनुमान लगाया। आज का पाठ जागो ग्राहक जागो भाग एक पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के उद्देश्य को देखेंगे। संवाद विधा के द्वारा वार्तालाप का अभ्यास करना, सामाजिक, औद्योगिक व वाणिज्य विषयों के प्रति जागरूक होना, क्रय विक्रय में सावधानी की जानकारी लेना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। खाना कैसा लगा मैडम? अच्छा था। Yeah, it was nice. Thank you, sir. भैया बॉटल पे MRP 20 लिखा और आपने बिल में 60 रुपए चार्ज किए। हाँ। किस बात का? अरे मैडम, बॉटल का चिलिंग चार्ज, और फिर आप यहाँ आए, बैठे, हमारी सर्विस ली, एम्बियंस का लुत्फ उठाया, AC भी चल रहा है आज तक, और फिर GST का भी लगेगा ना अब सर। जाने दो ना रिया, सिर्फ 40 रुपये ही तो है। बात 40 या 400 की नहीं है, बात है सही और गलत की। किसी भी पैकेज प्रोडक्ट पर MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा चार्ज करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। फिर चाहे वो रेस्टोरेंट हो, एयरपोर्ट, सिनेमा घर या किराने की दुकान। आप इसकी कंप्लेन अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाकर या फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल या SMS करके दर्ज कर सकते हैं। इससे उन पर 1 लाख तक का जुर्माना या फिर 1 साल तक की सजा हो सकती है। एक मिनट मैडम। तो इस बार जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव लाएगी। जागो ग्राहक जागो। हाँ, हमने जाना कि ऑनलाइन मार्केटिंग से सावधान रहना व भ्रामक विज्ञापनों द्वारा भी जागरूक रहना है। सामान खरीदते समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपने अधिकार को जानकर हम सावधान रह सकते हैं, जैसे चुनने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, हक के लिए लड़ने का अधिकार, निवारण का अधिकार आदि। किसी उत्पाद व सेवा के बारे में जानने का अधिकार। विश्व उपभोक्ता दिवस सक्षम उपभोक्ता बनने के लिए सावधानियों को जाना। उपभोक्ता फोरम का पता करने के लिए www.ncdrcin पर लॉग ऑन करें। 1811-4000 हेल्पलाइन द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहक को जागरूक करने के लिए कौन सी सुविधाएं दी जा रही है? दूसरा प्रश्न, उपभोक्ता दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं?
नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, अब इस वीडियो को देखेंगे। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ जानकारियों से भरा आज का ये कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो। अरे भाई, तुम लोगों को कुछ पता है क्या? अरे भाई, कमाल हो गया है। क्या? राघव की तो लॉटरी निकल गई है। वे क्या बात, राघव पहलवान भी। जरा हमें भी तो दीदार करा दो भाई नए फोन के। अरे क्या दीदार करा दो इरफान भाई। अरे 2 घंटे से चार्जिंग पर लगा था फोन। जब घर से निकला तुझे फोन किया तो देखा बैटरी खत्म। अरे मुझे दिखा। अरे यार, ये तो फिर बंद हो गया। देखा ना, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम लगती है राघव। कंपनी में दिखा दे तू। देखो भाई, इसे देखना पड़ेगा, वो भी तसल्ली से ही देखिए भाई साहब, बस मेरा फोन ठीक होना चाहिए। अरे तो बात को समझो भाई साहब, और इसे छोड़ के जाओ। 1 हफ्ते बाद आना, ठीक हो जाएगा। अब आप ऐसा करें, इसे बदल दीजिए। बदल दूं? अरे भाई, खराबी आई है तो उसे दूर किया जाएगा ना। ऐसे ही थोड़ी होता है कि नया मोबाइल दे दूं, रिप्लेस नहीं हो सकता। राघव ने एक फैसला लिया, और वो फैसला था अपने हक के लिए लड़ना, कंज्यूमर कोर्ट से अपने अधिकार की गुहार लगाना। प्यारे बच्चों, आपने सही कहा। आज हम जागो ग्राहक जागो भाग 2 पाठ्यांश को पढ़ेंगे व समझेंगे। हाँ बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले पाठ की विधा की जानकारी प्राप्त करेंगे। संवाद हिंदी की गद्य विधाओं में से एक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप को संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। संवाद की भाषा सरल एवं व्यवहारिक होती है। विषय की अनुकूलता, रोचकता, स्पष्टता, सहजता आदि संवाद के अनिवार्य तत्व है। अरे दादाजी, आज अखबार के साथ ये पीला कागज क्यों आया है? यह तो उपभोक्ताओं के लिए संदेश है। आज 15 मार्च है, उपभोक्ता दिवस है। जिला प्रशासन ने ये पर्चे छपवा कर बांटे हैं। इनसे उपभोक्ताओं को सचेत किया गया है कि वे सामान खरीदते समय सावधानी रखें। दादाजी, ये उपभोक्ता कौन है? वाह, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बैठो, मैं समझाता हूँ। किसी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। जैसे विद्युत विभाग से बिजली, जल विभाग से जल व दूरसंचार से टेलीफोन की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इन सुविधाओं के लिए हम बिल की राशि जमा कराते हैं, इसलिए हम इन विभागों के उपभोक्ता कहलाते हैं। बाजार से सामान लाते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो हम उस सामान के उपभोक्ता हुए। अच्छा, अब समझे। तो फिर जिला प्रशासन हमें सावधान क्यों कर रहा? क्योंकि सामान बेचने वाले कई बार घटिया सामान दे देते हैं। तभी माँ कहती है सामान देखकर लाया करो, जो मंगवाए वही लाया करो। कई बार नकली सामान भी आ जाता है। हाँ बेटा, कुछ लोग अधिक धन कमाने के लालच में सामान में मिलावट करते हैं, नकली सामान बनाकर बेचते हैं। कुछ दुकानदार वस्तु पर छपी कीमत से ज़्यादा मूल्य ले लेते हैं, कम तोलते हैं। ये अच्छी बातें नहीं हैं। इससे उपभोक्ताओं को हानि होती है। ऐसा करने वालों के साथ क्या करना चाहिए? जिला प्रशासन ने जो यह पर्चे बांटे हैं, उनमें लिखा है कि यदि किसी व्यापारी ने कम तोला है, सामान की कीमत अधिक ले ली है या
नकली सामान दिया है तो हमें उपभोक्ता मंच में शिकायत करनी चाहिए। दादाजी, शिकायत करने से क्या होता है? होता क्यों नहीं है, सरकार विक्रेता से उपभोक्ता को हुई हानि पूरी करवाती है। इसमें सामान बदला भी जा सकता है तथा राशि में ब्याज लौटाई जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या करना होता है? करना क्या है, पहले संबंधित विभाग जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, मापतोल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, थाना या पुलिस चौकी में शिकायत करनी चाहिए। उसके बाद उपभोक्ता स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित होकर शिकायत लिखवाएं या डाक से शिकायत पत्र भेज दें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, उस शिकायत के साथ उस वस्तु का बिल अथवा प्रमाण लगाना जरूरी है। क्यों दादाजी, बिना प्रमाण के शिकायत दर्ज नहीं होगी? हाँ बेटी, तुमने सही कहा। जागरूक उपभोक्ता वह है जो सामान खरीदते या सेवा प्राप्त करते समय रसीद या बिल लें। वस्तुओं के पैकेट पर लिखे विवरण ध्यान से पढ़ें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ISI या एग मार्क अंकित वस्तुओं का चुनाव करें। ये मार्क सरकार द्वारा प्रमाणित होते हैं। ये चिन्ह सरकार द्वारा जांची परखी वस्तुओं पर ही लगाते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दादाजी। तुम यह भी जान लो कि सुरक्षा, सूचना, वस्तु का चुनाव, सुविधा न मिलने पर सुनवाई, क्षतिपूर्ति तथा अधिकारों के लिए जागरूक शिक्षित होना हर उपभोक्ता का कर्तव्य एवं अधिकार है। हाँ दादाजी, इस पीले कागज पर भी तो उपभोक्ता के अधिकार छपे हैं। देखो, पढ़ो, क्या लिखा है। अच्छी वस्तु उचित दाम, उपभोक्ता संरक्षण का पैगाम। पाठ द्वारा हमने ये सीखा है। यह उपभोक्ता के लिए संदेश देता हुआ पाठ है। किसी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। सामान खरीदते समय हमें कई विषयों का ध्यान रखना चाहिए। नकली, घटिया, मिलावट वस्तु पर छपी कीमत से ज़्यादा मूल्य लेते हैं, कम तोलते हैं। सरकार विज्ञापनों द्वारा जागरूक कर रही है। विज्ञापन से उपभोक्ता सामान खरीदते समय सचेत रहता है। वस्तु की गुणवत्ता पर संदेह हो तो उपभोक्ता मंच में शिकायत करनी चाहिए। बिना प्रमाण के कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है। अच्छी वस्तु, उचित दाम, उपभोक्ता संरक्षण का पैगाम। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पाठ में बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न लिखिए। सक्षम उपभोक्ता बनने के लिए क्या करना चाहिए?